नमस्ते, मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। हरिओम सभी को। आज मैं आपके सामने अभ्यास लेकर के आया हूं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, नाड़ी शोधन यानी कि हमारे नाड़ियों का शुद्धिकरण के लिए है, किस प्रकार से हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध करें। तो सबसे पहले बात आती है, अगर हम अपनी यौगिक बुकों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हठयोग प्रदीप का में 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया है। और अगर हम शिव संहिता के अनुसार बात करते हैं तो शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों का बताया गया है। तो जिसमें से हमारी 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना। ईड़ा मतलब हमारा बायां सुर, पिंगला यानी कि हमारा दाहिना सुर, और सुषुम्ना जिसमें कि हमारा प्राण बहता है। तो प्राणायाम में सबसे पहले 3 बातें आती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में यानी कि हमको श्वसन लेना होता है, कुंभक के अंदर हमको सांस को रोकना होता है यानी कि होल्ड करना होता है, और रेचक के अंदर हमको सांस को छोड़ना होता है। अब बात आती है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम किन किन को नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है वो लोग इसको होल्ड नहीं करेंगे यानी कि श्वास को रोकेंगे नहीं, नॉर्मली लेंगे और छोड़ेंगे। और जिन लोगों को कोई हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, जिन लोगों को दौड़े पड़ते हैं या मिर्गी आती हैं, तो वो इस चीज़ को होल्ड नहीं करेंगे। जस्ट लाइक खाली श्वसन को लेना है और छोड़ना है। और बाकी फ़ायदे इसके, हमारा सभी तंत्र एक्टिव होते हैं, हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, हमारे ब्लॉकेज टूटते हैं, हमारा रक्त संचार अच्छा होता है। तो जब ब्लॉकेज टूटते हैं, रक्त संचार अच्छा होता है, तो हमारा सभी सिस्टम पूरा बॉडी का सही से काम करता है। तो अभी हम बात करते हैं इसको करने का टेक्निक। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, सुखासन या हाफ लेग यानी एक पैर चढ़ाकर या दोनों पैर चढ़ाकर आप पद्मासन में इस प्रकार से कमर गर्दन सीधा इस प्रकार से बैठेंगे। और ये हमारा आपका मुद्रा बनाना है, हाथ से दोनों इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी और मध्यमा दोनों को इधर आपको प्रेस करना है। ये आपका थंब, आपका अंगूठा, उसके बाद आपकी रिंग फिंगर और उसके बाद छोटी। इसके बाद इन दोनों, ये हमारी बाएं नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और दाहिने नोस्ट्रिल से हम अंगूठे से हम दाहिने नोस्ट्रिल को बंद करते हैं। तो इस प्रकार से, और हाथ की मुद्रा इधर नहीं, आपको इधर रखनी है, क्योंकि ग्रेविटी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आप ज़्यादा देर यहाँ स्टे नहीं कर सकते। तो गुरुत्वाकर्षण अपना दबाव डालेगा तो काम करेगा, तो नीचे हाथ आएगा, फिर आपको दिक्कत होगा। तो आप इसको यहाँ रख सकते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले इसमें अभ्यास में बात आती है नाड़ी शोधन में, इसका एक स्टैंडर्ड एक अनुपात है 1:4:2। 1:4:2 का अनुपात का मतलब है कि हम लोग 10 सेकंड में आपने श्वसन को लिया, 40 सेकंड आपने होल्ड किया और 20 सेकंड में आपने छोड़ा। तो बात यहाँ पे आती है कि जब आप अभ्यास करते हैं तो 10 सेकंड में आप ले सकते हैं, आप 40 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन 20 सेकंड में आप छोड़ नहीं पाते। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप सबसे पहले वो स्टैंडर्ड मानक पे आप नहीं जाएंगे, जो हमारा मानक है, जो एक अनुपात है, तो उस पे आप नहीं जाएंगे। आप जो नए साधक हैं उन लोगों को मैं बताऊंगा, उससे पहले भी एक हमारा अनुपात है 1:2:2 का, यानी कि आप 10 सेकंड में लिया, आपने 20 सेकंड आपने सांस को रोका और 20 सेकंड में आपने निकाल दिया। तो वो एक स्टेज है। अगर आप उसको भी नहीं कर पाते हैं तो उससे पहले भी आप एक प्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आप प्री प्रैक्टिस आप अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों को इसमें दिक्कत है वो भी नहीं कर पाते हैं, तो 1:2:1 का आप अनुपात लगाएं। 1:2:1 के अनुपात में जैसे कि आपने 10 सेकंड श्वास को लिया, 20 सेकंड आपने श्वास को रोका और 10 सेकंड में आपने श्वास को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से हस्त मुद्रा इस प्रकार से आप बनाएंगे। एक हाथ को आप ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या वायु मुद्रा में रख सकते हैं आपके नी के ऊपर। स्पाइन आपका कमर गर्दन सीधा, ठुड्डी ज़मीन के समानांतर और जेंटली आई क्लोज, इस प्रकार से आप बैठेंगे। और इसमें
मेन हम जब भी अभ्यास करेंगे तो बाएं से ही हमारा श्वसन इनहेल करना है। अब मैं सबसे पहले आपको 1-2-1 का अनुपात करके दिखाता हूँ। 1-2-1 में यानी कि आपने 10 सेकंड लेना है। आप 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप बैठे हैं तो आप 10 सेकंड से भी शुरू करें, 5 सेकंड से। जैसे मैं आपको 5 सेकंड का ही बताता हूँ। ये 5 सेकंड में आपने लिया, आप इसको रोक भी सकते हैं। आपको लगता है कि श्वसन नहीं रोक पाएंगे, नहीं तो आप इसको सांस लेने के बाद आप छोड़ दें। आप 10 सेकंड रोकें। आपने बाएं से लिया था, अभी दाहिने से 5 सेकंड में आपने छोड़ दिया। आप इस प्रकार से मन मन में गिनती कर सकते हैं। आप 5 सेकंड आपने बाएं से लिया, आपने 10 सेकंड रोका। आप रोकने में आप सांस लेने के बाद छोड़ सकते हैं। आपको इतना तो 10 सेकंड आप रोक ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं रोक पाएंगे तो आपने दाहिने हाथ से, दाहिने अंगूठे से आपने हाथ, ये दाहिने नोस्ट्रिल को बंद करके रखा था, नथुले को, तो आप इन दोनों उंगली से मतलब यानी कि आप 10 सेकंड इस प्रकार से रोक सकते हैं। उसके बाद आप 5 सेकंड में रोकने के बाद आप इधर से छोड़ सकते हैं। और आपको लगता है कि हम ऐसे ही होल्ड कर पाएंगे तो आप इनहेल किया 5 सेकंड, 10 सेकंड आपने रोका, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया। तो इस क्रम के साथ आप करेंगे। नेक्स्ट में आपको अनुपात बताता हूँ 1-2-2 का। 1-2-2 का यानी कि आप 5 सेकंड आपने लिया, 10 सेकंड आपने होल्ड कर दिया और 10 सेकंड में आप छोड़ देंगे। इस प्रकार से आप मन मन में गिनती कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके बाद आप दूसरे नोस्ट्रिल से भी इस क्रम को करेंगे, यानी कि एक बार बाएं से किया तो एक बार दाहिने से। ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा अनुपात। अभी मैं तीसरा रेशियो आपको बताता हूँ 1-4-2 का। जो लोग ट्रेंड हैं इसको वही करें, आप वहाँ तक न जाएं। जो ट्रेंड लोग हैं उन लोगों के लिए अभ्यास के लिए है, बस जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इस क्रम के साथ आप अभ्यास करें। दूसरा, जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है या कोई ऑपरेशन हुआ है हार्ट वगैरह का, वो सांस को रोकेंगे नहीं। और नॉर्मली आप इधर से नोस्ट्रिल से लिया, आपने इधर से छोड़ दिया, फिर आपने दाहिने से लिया, आप बाएं से किया, बाएं से छोड़ दिया। तो इस क्रम के साथ आप करें। और इसके फ़ायदे आपको, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पहले ही बताया था कि इससे नाड़ियाँ हमारा शुद्ध होती हैं। नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारा पूरा सभी तंत्र हमारे सभी बढ़िया से काम करते हैं। और हमारा जो हार्मोन सभी बैलेंस रहते हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके सामने, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से समझ पाएंगे और ठीक से कर पाएंगे। इसी के साथ आज का अभ्यास मेरा पूर्ण होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको नए नए वीडियो टाइम से मिलते रहें। हरिओम सभी को।